प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने अपना वचन सीखने के लिए हमें मौका दिया। आइए हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से भजन संहिता की किताब। पिछले दिनों में हमने वचन सीखा है प्रकाशित वाक्य में से 7 कलीसियाओं के बारे में। अफसस, स्मुरना, परगमन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लाउदीकिया के बारे में। हमने कलीसिया की हालत के बारे में देखा कि परमेश्वर ने हर एक कलीसिया को उसके गुणों के बारे में बताया और कलीसिया में चेतावनी के रूप में उसको ताड़ना के स्वरूप में कुछ बातें परमेश्वर ने कही। जैसे कि हमने अफसस की कलीसिया के बारे में देखा था। परमेश्वर ने अफसस की कलीसिया को बोला था, मैं तेरे कामों को, तेरे धीरज को जानता हूं, पर तूने पहला का सा प्रेम क्या किया, छोड़ दिया। एक कलीसिया के बारे में हमने देखा था जिसको परमेश्वर ने कहा था, तू कहता तो है मैं जीवित हूं, पर है क्या, तू है मुर्दा, तू मरा हुआ। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जानता है हम कहां पे रहते हैं, हम क्या करते हैं। और एक बात लिखी है कि प्रभु ने कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। इसी तरह परमेश्वर आज भी हमारे कामों को क्या करते हैं, जानते हैं। इसलिए प्रियो, अभी हमने जो प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के बारे में सीख लिया है। अभी आगे प्रभु का वचन हम सीखने के लिए जा रहे हैं। आज थोड़ा समय परमेश्वर का भय और बच्चों का कलीसिया में पालन पोषण कैसे होना है। हालेलुया। पारिवारिक नियम मसीह जीवन के कैसे होने चाहिए, उनके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। आंखें बंद करेंगे, सिर झुकाएंगे, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु जी, एक बार फिर आपने हमें अपना वचन, पवित्र वचन सीखने के लिए मौका दिया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं जब आपके जीवते वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु, ये अंतिम दिन है प्रभु जी, जब तेरा जीवता वचन सुनते हैं तो प्रभु, जो आत्मा में मुर्दा है प्रभु, उनमें जीवन आ जाता है। परमेश्वर प्रभु, तेरी आवाज सुनते सुनते जहां भी तेरी आवाज ये पहुंचे, लोग तेरे वचन सीखकर आत्मा में बल पाके आगे बढ़े। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है प्रभु, सच में यहोवा की बाट जोने वाले नया बल पाएंगे। प्रभु, अपने बच्चों को नया बल देना। प्रभु, कैसे जीवन जीना है इसके बारे में तेरे बच्चे सीख जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से भजन संहिता की किताब, उसका 25 अध्याय, उसका 12 वचन। भजन संहिता की किताब, उसका 25 अध्याय, उसका 12 वचन। भजन संहिता 25 का 12 जी। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है जी। यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। इधर थोड़ी देर हम प्रभु का वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। जो परमेश्वर का दास दाऊद है, जब भजन संहिता लिख रहा है, तो ये जो हमने भजन संहिता पढ़ी है, इसका हेडिंग है अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। यानी ये परमेश्वर से क्या मांग रहा है? अगुवाई और रक्षा। तो देखेंगे, इधर पहली बात लिखी है 25 की 12 में लिखा, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन सीखते समय जितनी बार आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको हर एक जगह में प्रभु के भय के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। प्रभु का भय, परमेश्वर का भय। ये परमेश्वर का भय है क्या? सबसे पहले आज ये जानेंगे कि परमेश्वर का भय है क्या, ये आता कैसे है। आज सबसे बड़ी बात देखी जाए तो कलीसिया में
परमेश्वर का क्या नहीं आ रहा? भय नहीं है। परमेश्वर का भय ना होने के कारण परिवार में, कलीसिया में, जहां भी आप काम करते हो गड़बड़ है। परमेश्वर का भय क्या है? जब हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब में, जितनी देर तक आदम परमेश्वर के भय में रहा, वो परमेश्वर की जीवन की बातें सुनता रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, जितनी देर तक प्रभु के भय में रहा। मगर देखेंगे जैसे ही परमेश्वर का भय उसके जीवन से चला गया, उसी वक्त परमेश्वर की जो उपस्थिति उसके जीवन से हट गई। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवनों में से परमेश्वर की उपस्थिति हटती कब है? जब प्रभु का भय, प्रभु का भय यानी तो प्रभु की आज्ञा। बोला हालेलुया। क्या है प्रभु की आज्ञा? प्रभु की आज्ञा क्या है, इसके बारे में मालूम होना कि प्रभु की आज्ञा क्या है। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो मेरी प्रजा है ज्ञान के बिना क्या हो रही है? लोगों को ज्ञान ही नहीं है प्रभु की आज्ञा क्या है। हाँ, जरूर है, अपने जीवन में कुछ नियम पूरा करते होंगे, जैसे कि 6 दिन तक अपना काम किया, 7वें दिन आराधना की। वो एक नियम के रूप में प्रतिरूप करते हैं। आपने देखा राधा स्वामी लोग हर संडे को कहा जाते हैं, सत्संग ब्यास में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, मगर 6 दिन में क्या करते हैं? वो अपनी ही मर्जी। 6 दिन में वो ऐसे ही धन का लालच, पैसे का लालच, वैर विरोध, वैसे ही गाली। मगर आज कलीसिया में देखे बहुत से मसीही भी ऐसे हैं, संडे को तो आराधना करेंगे, जोर से चिल्लाएंगे, अन्य भाषा भी बोलेंगे, 6 दिन तक अगर देखेंगे तो उनके मुंह से गाली भी निकलेगी और झगड़ा भी आएगा और अपने भाई बहनों के साथ विरोध भी आएगा। यानी उनको परमेश्वर के भय के बारे में, परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो कलीसिया में आज देखे तो प्रभु का वचन कहता है, दाऊद कहता है, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रभु जिस बात में प्रसन्न है, सबसे पहले हमने वो जानना है। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर पवित्रता से प्रसन्न है। मेरे जीवन में क्या होना चाहिए? सबसे पहले मेरी रीढ़ की हड्डी है पवित्रता। अगर पवित्रता हट गई तो आप क्या हो जाओगे? गिर जाओगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के बिना आप खड़े रह। हालेलुया। पवित्रता बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन कहता पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। इसलिए मेरे और आपके जीवन में क्या चाहिए? बहुत जरूरी है। बोला हालेलुया। अब दाऊद के बारे में देखेंगे, इधर लिखा है कि वह कौन है जो यहोवा का भय मानता। अब इसके जीवन में एक बार पाप आया था। किसके बीच में? दाऊद के जीवन में क्या आया था? पाप। बोले तो परमेश्वर की आज्ञा से हट गया, परमेश्वर का भय इसके जीवन से चला गया। इसको मालूम भी नहीं कि मैंने वो पाप किया। कई बार हम पाप करते हैं, फिर हम बहुत बोले बन जाते हैं, हमें कुछ मालूम ही नहीं है, जैसे कि दाऊद ने किया था। जितनी देर तक नतान नबी ने आगे बताया नहीं ना, उतनी देर तक जो ऐसे था कि मैं बिल्कुल सही हूं, मेरे जीवन में कुछ भी पाप। यानी नबी आगे बताता है भैया तेरा पाप क्या है। हालेलुया। जो परमेश्वर का सही दास होता है वो आपका पाप आपके मुंह के ऊपर बोलेगा। वो मीठी बातें नहीं लेके आएगा, वो आपका पाप आपके मुंह के ऊपर बोलेगा। जैसे कि नतान ने दाऊद को एक उदाहरण के रूप में बताया, भैया तूने ये पाप कर लिया है। बोला हालेलुया। तो वो दाऊद ने खुद कहा वो व्यक्ति मारा जाए। बोलता फिर तू ही है जो तूने क्या किया ऐसा पाप। वो भेड़ों की उदाहरण बताई थी उसको, आपको मालूम है। उधर नहीं जाऊंगा, विषय के बीच में रह गया। हालेलुया। तो दाऊद जब तक चल रहा था, हम देखेंगे दाऊद एक अच्छा परमेश्वर के मन के अनुसार था, मगर देखेंगे दाऊद एक अच्छा पिता नहीं था, एक अच्छा पिता बन नहीं पाया। बोला हालेलुया। उसने उसने जो सुलेमान था
उसको कैसे विवाह शादी के प्रति गंभीर होना है, ये बातें उसने खोलकर बताई नहीं थी। इसलिए शिमशोन का गिरने का कारण भी दाऊद बना। बोला हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन बहुत गंभीर है, ध्यान देके सुनिए। शम जो सुलेमान था, उसने क्या किया था आपको मालूम है? मिस्र में जाकर बहुत सी अन्य जाति स्त्रियों के साथ क्या कर लिया? विवाह शादी किया और लिखा कामिनियां रखी, रखेल रखी। आपको समझ में आ रहा है? बहुत सी अन्य जातियों में जाके क्या किया? लड़कियों को ले लिया। तो उन्होंने उसके मन को परमेश्वर से हटाकर कहां लगा दिया? देवी देवताओं के पीछे लगा दिया। इसलिए पारिवारिक नियम में अगर हमने मसीह जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमने प्रभु के भय में खुद भी बने रहना है और बच्चों को भी सिखाना है कि बेटा प्रभु के भय से बाहर नहीं जाना। बोला हालेलुया। आप तो प्रभु का भय मानते, अगर आपके बच्चे प्रभु का भय नहीं मानते तो कितना मुश्किल बन सकता है। आपको समझ में आया? हालेलुया। एक तरफ नूह और नूह का परिवार स्वर्ग में बैठा है, एक तरफ अकेला लूत है। फर्क नजर आ रहा है? क्यों? नूह और नूह के बच्चों के जीवन में किसका भय था? परमेश्वर का भय था। समझ में आ रहा आपको? हालेलुया। मगर लूत में देखे तो लूत तो परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। मगर लूत के बच्चों ने देखा तो लूत की पत्नी और लूत की दोनों बेटियां स्वर्ग में नहीं है। कारण पता है? उन्होंने वो पाप किया जो परमेश्वर की नजर में घिनौना पाप था। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय कौन मानता है? जो परमेश्वर का भय मानेगा, प्रभु उसको उसी मार्ग में चलाएगा जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। इसका 14 वचन पढ़ लीजिए। यहोवा के भेद को वही जानते हैं, हाँ, जो उससे डरते हैं। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे क्या करते हैं? बोलिए ना, जो उससे क्या करते हैं? जो डरते हैं। किससे? यहोवा से, यहोवा परमेश्वर से। वो हमारा परमेश्वर, हमारा बनाने वाला परमेश्वर है। वो हमारा उठना बैठना, वो हमारे विचारों को जानता है। हालेलुया। कहता यहोवा का भय, यहोवा का भेद, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर अपनी इच्छा किस पे प्रकट करेगा? जो परमेश्वर का डरते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। इसलिए पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को क्या कहता है? हे प्रियो, जैसे तुम सदा आज्ञा मानते आए, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। हालेलुया। जैसे सदा से आज्ञा मानते आए, यानी कि कलीसिया किसकी आज्ञा मानती? परमेश्वर के दास की आज्ञा। बोला हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। किसका आरंभ? परमेश्वर का भय मानना। जितनी देर तक सुलेमान परमेश्वर का भय मानता रहा, परमेश्वर उसको बढ़ाता गया। हालेलुया। जब परमेश्वर का भय खत्म हो गया ना, आप देख सकते हो सुलेमान की हालत को, सोच सकते हो कि कैसी हालत होगी। इब्रानियों की पत्री में पढ़ेंगे तो सुलेमान का नाम विश्वासियों के शूरवीरों में नहीं है। आप पढ़ के देख लेना, इब्रानियों के 11 अध्याय पूरा, उसमें सुलेमान का नाम नहीं है। दाऊद का नाम है, यिफ्ता का नाम है। हालेलुया। मगर किसका नाम नहीं है? शिमशोन का नाम है, मगर किसका नाम नहीं है? सुलेमान का नाम नहीं। क्यों नाम नहीं है? इस पे और मनन करो, क्यों नाम नहीं आया? ऐसे घिनौने पाप करने के बाद आप क्या सोचते हो कि आपका नाम विश्वासियों के शूरवीरों में आ जाएगा? कभी नहीं आएगा।
इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय खुद भी मानना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है। बोला हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था की किताब में क्या लिखा है? उठते बैठते लेटते अपने बच्चों को ये नियम सिखाने हैं, ये विधियां सिखानी है। हालेलुया। अपने बच्चों को सिखाना है। बेटा, परमेश्वर का सबसे पहली आज्ञा क्या है? अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और दूसरे की पूजा नहीं करनी। धन तेरा देवता ना बन जाए, पैसा तेरा देवता, काम तेरा देवता, मकान तेरा देवता, तेरी कार तेरा देवता। क्योंकि जिसको आप ज्यादा महत्ता देते हो वो आपका देवता ही है। आज अगर वचन सुन रहे हो तो प्रभु का वचन कहता है जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसिया से, अगर सुन रहे हो तो परमेश्वर की आवाज को सुन ले। हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान किसको मिलना चाहिए? उसके लिए अगर भय नहीं है ना तो आगे बढ़ भी नहीं सकते। बोला हालेलुया, हालेलुया। मैं राजाओं की पुस्तक में से एक किताब पढ़ रहा था, उधर एक राजा के बारे में लिखा है। अभी समय नहीं है कि आपको खोल के बताया जाए, मगर बता देता हूं। एक राजा था, लिखा उस समय में लोग यहोवा का भय तो मानते थे, साथ साथ अपनी खुदी हुई मूर्तों की भी उपासना क्या करते थे? परमेश्वर का भय भी मानते थे और साथ साथ में जो मूर्ति पूजा भी। आज मसीही जीवन में देखे तो थोड़ा मुड़ के देख लो, कितने लोग हैं जो आराधना भी करते हैं, संगति भी करते हैं और साथ साथ खुदी हुई मूर्ति की पूजा भी। खुदी हुई मूर्ति क्या हो सकती है? आपका परिवार, बच्चे, समझ में आ रहा है? आपकी पत्नी भी मूर्ति बन सकती है, आपका कामकार भी मूर्ति बन सकता है। इसलिए इस मूर्तियों को आज क्या कर दो? हटा दो। हालेलुया। सबसे ज्यादा प्रेम किससे करना है? प्रभु का वचन क्या कहता है? सबसे पहली आज्ञा क्या है? तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से क्या करना? प्रेम रखना। बोला हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भय सिखाना है मसीह जीवन में सबसे बड़ा काम। बोला हालेलुया, हालेलुया। बच्चे अगर माता पिता के अधीन नहीं है ना, माता पिता की बात नहीं मानते, तो रुक के देखे क्या आप प्रभु का भय भी मानते हो? प्रार्थना करने से कुछ नहीं है। आप ये ना सोचो मैं प्रार्थना करती हूँ, सुबह भी प्रार्थना करती हूँ, शाम भी प्रार्थना करती हूँ, मैं सुबह भी बाइबल पढ़ता हूँ, शाम को भी बाइबल पढ़ता हूँ। कभी इस बात में ना रहे। बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, प्रार्थना करना अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, फिर भी आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है ना, तो फिर आप देखिए आप किस स्थान पे खड़े। क्योंकि कुछ लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, साथ साथ पाप भी करते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। उदाहरण के स्वरूप बता देता हूं, यीशु का चेला था, यीशु के साथ साथ रहा, जीवन की बातें रही, साथ साथ ली, सुनता था। हमने तो यीशु को देखा नहीं है, उसने क्या किया? यीशु को देखा, यीशु को छुआ भी था। जब यीशु को पकड़वाया था तो साथ में जाकर क्या लिया? ऐसे चूमा भी था। किसने? चूमा भी था। यीशु को पकड़वाने वाला था वो। इसलिए मेरे प्रियो, जो प्रभु का भय मानते हैं वही उसके भेद को जानते हैं। यहूदा के होती चमत्कार किए, चंगाइयां की, मगर कहां पड़ा? अभी भी नरक की आग में। इसलिए प्रभु ने कहा था, उस समय बहुत से लोग मुझे कहेंगे प्रभु तेरे नाम से भूत निकाले, ये किया वो किया। प्रभु कहता मैं तुम्हें जानता ही नहीं। हालेलुया। प्रभु किसको जानता है? जो उसका भय मानता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के बाद देखे तो सुलेमान आया, सुलेमान के बाद कौन आया? रहूबियाम। ठीक है, अब उसके बारे में देखेंगे तो प्रभु की मर्जी है तो आने वाले समय में आपको सिखाऊंगा। जो वो राजा बने जब, तो इजरायली प्रजा ने बोला भी क्या हुआ है कि तो आपके मतलब पिता ने हमारे ऊपर बहुत भार डाला, थोड़ा सा हल्का करो। उन्होंने बोला
ऐसा नहीं होगा। पहले तो उन्होंने जाके बुजुर्ग लोगों की सलाह ली, जवान थे ना राजा, हालेलुया। जब बुजुर्ग लोगों की सलाह ली तो बुजुर्गों ने बोला तो ऐसे कर, अगर तू राज्य कायम रहना चाहता है तो प्रेम से रहना है, नम्रता के साथ रहना है, हालेलुया, दीनता के साथ रहना है। मगर उसने क्या किया, जो राजा था रेहोबियाम, उसने जाकर जवानों की सलाह ली। जवानों ने बोला ना ना ऐसा नहीं करना, इनको ऊपर और भार डालना है। ऐसा करने के कारण उनका राज्य स्थिर नहीं रहा। यानी कि उन्होंने किसकी सलाह नहीं ली, बुजुर्गों की सलाह नहीं ली। आज सबसे बड़ी बात कलीसिया के बीच में देखें, जो जवान लोग हैं किनकी सलाह नहीं मानते, बुजुर्गों की सलाह। माता पिता भी बुजुर्ग हैं, आपके प्रभु के दास जो आपके पास आते हैं वो भी क्या है, बुजुर्ग है, हालेलुया। बुजुर्ग सेवकों की क्या लेनी है, क्यों लेना, उनके बाल क्यों पके हैं, उनके बाल पूरे सफेद हुए हैं, क्यों? जिस आयु से आप गुजर रहे हो उन्होंने उस आयु में बहुत से लोगों को गिरते देखा है और उठते भी, बहुत से लोगों को गिरते देखा है, इसलिए ऐसे नहीं बाल सफेद हो गए। इसलिए बुजुर्गों की क्या लेनी है, सलाह। तभी लोगे जब आपके अंदर क्या आएगा, परमेश्वर का भय, जब आप परमेश्वर की सुनने वाले होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है, आज लोग सुनना पसंद, सुनाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, खुद सुनना नहीं चाहते, ना सीखना चाहते। दूसरों को सिखाने के लिए बाइबल उनके पास है, खुद वचन पढ़ते, अगर बाइबल पढ़ते तो दूसरों को सिखाने के लिए, अपने लिए। अगर बाइबल पढ़नी है तो किसके लिए, दूसरे भाई बहन को, अपने लिए वचन नहीं है। मेरे प्रियो, ये वचन पहले मेरे लिए, जीवन की रोटी सबसे पहले मेरे लिए, मैं इसको खाकर मैंने जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना है बुद्धि का आरंभ। तो सुलेमान के अंदर क्या नहीं था, जब तक परमेश्वर का भय था ना, परमेश्वर से क्या मांगा उसने, बुद्धि, परमेश्वर ने दिया। बुद्धि का मतलब देखो तो जब तक प्रभु का भय उसके जीवन में आया, क्योंकि प्रभु का भय मानना ही बुद्धि का, जब तक परमेश्वर के भय में रहा तब तक परमेश्वर की बुद्धि उसके साथ साथ चलती रही। जब परमेश्वर के भय से अलग हो गया, सुलेमान ने फिर क्या किया, क्योंकि परमेश्वर का भय का काम है ना, परमेश्वर के भय का काम ये नहीं है कि आप मिस्र से जाकर क्या लेके आओ, उधर की औरतों से शादी करो। जब परमेश्वर का भय आपके अंदर है, परमेश्वर का भय बोले तो प्रभु की आज्ञा, हालेलुया, वो प्रभु की आज्ञा से जैसे ही हटा तभी उसके अंत के दिन क्या हो गए, शुरू हो गए, आत्मिक रूप से मर गया वो, हालेलुया। आज भी बहुत से मसीह लोग जीवन में क्या लेते, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी करते हैं, जब शादी का टाइम आता तो अन्य जाति लड़की को देखकर उससे क्या कर लेते, विवाह कर लेते। इसलिए उनके जीवन का बर्बादी का दिन वही है जब अन्य जाति के साथ क्या कर ली, उसने शादी कर ली। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अंतिम दिन है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा करना है। हालेलुया। किसका, अपने अपने। बाप ने अपने उद्धार का काम, बेटी ने अपने उद्धार का काम, बेटे ने अपना, और मां ने अपना उद्धार का काम पूरा करना है। बोला हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में हम सबका अपना अपना हिसाब होगा। वचन में लिखा हर एक को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। अभी माँ बाप तो बेटे बेटी को बोलते हैं बेटा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि जिम्मेदारी है ना। बोला हालेलुया, ये जिम्मेदारी है। परमेश्वर पूछेगा तूने अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाया, सिखाना तो पड़ेगा ना, प्रभु को भय है ना। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हे मेरे बालकों आओ मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाऊं। हालेलुया। आंखें बंद करिए, सिर झुकाइए, सुने के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरा धन्यवाद। यहोवा का भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम पुरानी वाचा में नहीं है, नई वाचा में आ गए हैं। नई वाचा में और भी परमेश्वर का भय बढ़ जाता है। लबा समंदरा रबा खले रे,
इस समाथरा खलोर भी शंदलारबा। पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद, सामर्थी प्रभु तेरा धन्यवाद, आज के पवित्र वचनों के लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु दे पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने अपना वचन सीखने के लिए हमें मौका दिया।